अब मैं जा रहा हूँ मेरे ससुराल। तुम्हें दिखाना बहुत गंदी लग रही हो। क्यों? अब तो मैं जरूर दिखाऊंगी। यानी तो तुम कैमरा लेके चले जाओगी। चलो भाई, इतना मुश्किल से मिली है, धन्यवाद। तुम्हारा मुंह पे ही मैं कैमरा खोल देता। बोलो क्या चाहिए? क्या चाहिए मतलब? क्या लोगे? भाई ढूंढ रहा हूँ, उधर तो देखो क्या क्या टंगा है। कुछ नहीं होता है मम्मी, मैं इधर देखिए, मैं इधर देखो, इधर देखो, कुछ नहीं होता है। इधर देखो, इधर इधर देखो बेटा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेताज लाइफ। आज मैं जा रही हूँ सुबह सुबह मम्मी का ब्लड टेस्ट कराने के लिए, डॉक्टर ने इनको बोला कराने के लिए। तो और यार इनसे ही मुझे आदत पड़ी है, ये इंजेक्शन से इतना ज़्यादा डरती है। मैं आपको दिखाऊंगी कि इनको कितना डर लगता है इंजेक्शन से। और मैं भी मम्मी में ही पड़ गई हूँ, इंजेक्शन देखते ही मेरी मम्मी की हालत ख़राब हो जाती है। भले उससे कुछ होता नहीं है यार, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों देख के उसको डर लगता है पता नहीं क्या ही है ऐसा। अरे बाप रे, हमको बहुत डर लगती है, पता नहीं क्यों। कुछ नहीं होता है मम्मी, मैं इधर देखिए, मैं इधर देखो, इधर देखो, कुछ नहीं होता है। इधर देखो, इधर इधर देखो बेटा, मैं इधर देखो, कुछ नहीं होता, इधर देखो। सुबह सुबह का टाइम था तो फिर मैं और मम्मी नारियल पानी पीने लगे। मैं अभी मम्मी के साथ जा रही हूँ मेरी एक फ्रेंड के यहाँ, ठीक है। और हम पैदल पैदल जा रहे हैं, घर पे स्कूटी नहीं थी और कार में चला नहीं पाती हूँ, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे उसका घर था। मम्मी आज जिम भी नहीं गई, तो मैंने कहा चलो पैदल ही घर चलते हैं उसके घर। तो अब देखो इनको कह रही है, हमारी इतनी बहस होती है इतनी बहस होती है, मतलब रास्ते में जाने के लिए। ये कह रही है कि उधर से शॉर्टकट पड़ेगा, और मुझे जो शॉर्टकट लगता है मैं वो शॉर्टकट से लेके आई हूँ, ठीक है। और पूरा रास्ता हमारा हमेशा यही बहस होती है, ठीक है। जब भी हमारे चाहे स्कूटी जाए चाहे पैदल है, मम्मी का यही रहता है कि ये रास्ता शॉर्टकट नहीं है, तुम इस रास्ते से ले आई, ये रास्ता तो बहुत लंबा है। मतलब कि मैं गलियों से ले आती हूँ तो उनको लगता है कि ये रास्ता बहुत लंबा है, और जो ऐसे सीधा रास्ता होता है स्ट्रेट, इनको लगता है कि हाँ ये वाला शॉर्टकट है। हैं? क्या बोल क्यों नहीं रहे आप? क्यों नहीं बोल रहे? देखो गुस्सा आ गई, इनका मूड खराब हो गया। अरे देखो गलियों से जाना शॉर्टकट पड़ता है, ये आप भी लोग मानते होंगे ना। और मेन रोड से सीधे सीधे जाओ वो लॉन्ग कट होता है, ठीक है। यानी तो तुम कैमरा लेके चले जाओगी। चलो भाई, इतना मुश्किल से मिली है, धन्यवाद। आ जाओ जल्दी अंदर आ जाओ, आज मुझे जाना है घर। ये लास्ट टाइम पे आ रही है। बताओ पहली बात तो तुम 1.5 घंटे से क्या कर रही थी मुझे कब से बुला के? अरे आ जाओ ना, इतना भी क्या। अब मैं जा रहा हूँ मेरे ससुराल। तुम्हें दिखाना बहुत गंदी लग रही हो। क्यों? अब तो मैं जरूर दिखाऊंगी। प्रतीक को मैंने बोला कि चलो छोड़ दो, तो वो देखो वो ऐसे ही भाग गया। और 2 बैग्स हैं जो मैं मुस्कान लेके जा रहे हैं, लेकिन उसको कोई वो ही नहीं है। उसको तो लग रहा है कि ऐसे मैं बिना बैग के ही आती जाती रहती हूँ, तो बिना बैग के ही हूँ। ये किससे बात कर रहा है भाई? तुम लेके नहीं आए, अपना आराम से भागते चले आए हैं। रुको रुको, जल्दी रख दो। देख रहे उसको गाना बजा रहा है, गाना बजे बिना इनका तो एक कदम ही नहीं हिलता है। ब्रश करते करते कान में ईयरबड्स देगा, गाना सुनेगा, पूरा टाइम गाना सुनता रहेगा। क्यों रे? नहा दोगे, चमक गए हो एकदम। साल में 1-2 बार तो नहाता है। गाइस अभी हम जा रहे हैं कहीं तो खाने, इसको पता है वो जगह कहाँ है, बता दो, उसका नाम भी बता दो। मेरे को नहीं याद है उसका नाम एक्चुअली। हाँ वो शहीद पथ पे है, रोड से दिखता है नीचे। वहाँ पे मतलब बहुत सारी शॉप्स है, म्यूजिक भी बजता रहता है। हाँ एक मतलब लाइव म्यूजिक चल रहा है, एक वो बंदा बैठ के गिटार बजाता रहता है। अभी तक मैंने सिर्फ देखा ही आते जाते रोड से, अभी तक मैं वहाँ गई नहीं हूँ। तो आज हम नई जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, देखते हैं मुझे वहाँ का खाना कैसा लग रहा है। ये तो बहुत तारीफ कर रहा है, एकदम मस्त मस्त चीजें मिलती है सब वहाँ पे। एक वो चाप वाली थाली मिलती है, वो भी बढ़िया रहती है। उन्हीं लोगों ने सब लोग साथ में बैठ के खाए थे, पिछली बार आए थे। ये फ्राई क्या नाम ही रहता है इसका, चिली पटेटो बढ़िया मिलता है। हाँ। बढ़िया मिलता है। प्रतीक लोग को बुलाओगी क्या? ये इसका नाम वही है ही, शहीद पथ फूड कोर्ट। रोड के नाम पे इसका नाम रखा गया है। अरे तुम यहाँ उतरो यार, आगे धूल है तो। तुम्हारा मुंह पे ही मैं कैमरा खोल देता हूँ। बोलो क्या चाहिए? क्या चाहिए मतलब? क्या लोगे? भाई ढूंढ रहा हूँ, उधर तो देखो क्या क्या टंगा है।
अभी हमने चाप ऑर्डर कर दिया है, सोया चाप, कौन सा चाप पता नहीं, 2-3 तरीके के चाप ऑर्डर किए। बिरयानी। हाँ, अब कोल्ड कॉफी ढूंढ रहे। कोल्ड कॉफी नहीं, मतलब कुछ भी ड्रिंक्स, कोल्ड कॉफी ही चाहिए। है? और क्या लोगे? कॉफी ही लोगे। कॉफी कैसी लगी? मतलब अभी तक मैंने जितनी कॉफी पी है उससे अलग है, थोड़ा एवरेज है। हाँ, मुझे भी एवरेज ही लगी है ना? पता नहीं कुछ कैरेमल जैसा फ्लेवर आ रहा है। तुम भी तो ट्राई करो। कैसी लगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें दूध कम है, उतना पीछे चल जाओगे मेरी आवाज़ आएगी। हाँ? इसमें दूध कम लग रहा है या तो चीनी कम लग रही है, तो कुछ ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है इसमें से। कैरेमल वो नहीं, वो फ्लेवर जो आता है, मतलब लग रहा है मुझे। इधर का एम्बियंस बढ़िया है। अभी हम क्या उल्टा सीधा कॉम्बिनेशन है ये देखो, ठंडी आइसक्रीम और गर्मा गर्म ब्राउनी। ये अजीब ही सी चीजें खाता रहता है, पता नहीं क्या। रानी की याद आती रहती है इसको, दिन भर एक्टिंग करता रहता है। गाइज अभी खाना खा के हम लोग निकल गए हैं थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव के लिए, क्योंकि अहमदाबाद में तो हो नहीं पाता है। शॉर्ट ड्राइव कितना है, चालू आदमी है। अरे तो लॉन्ग ड्राइव का मतलब होता है कम से कम 50-60 किलोमीटर जाओ। तो चलो, मुझे लेके चलो। ये 25 किलोमीटर। अच्छा, ये कहीं डिसाइड हुआ है कि लॉन्ग ड्राइव कौन सी होती है, शॉर्ट ड्राइव कौन सी होती है? मेरा प्लान था घूमने जाने का, ठीक है, बहुत मन था मेरा। हाँ। लेकिन अब नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी हो गए दूसरी चीजों में, जो कि आगे से नहीं होंगे। तो थोड़ा फ्री होने के लिए ही थोड़ा सा बिजी हो गए। अब मैं तो इधर आई तो ये आदमी मुझसे मिला भी नहीं है, ये हमेशा गाँव ही में रहा है। रात को जो आपके साथ कैमरे पे मिलता है वही थोड़ी देर मिलता है, बाकी ये पूरा टाइम अपना अलग ही बिजी रहता है। रात को कैमरे पे भी नहीं मिला होगा मैं बहुत दिन से। तो वही ना, एक दिन वो नारियल पानी पीने गए थे तब मिले थे ना थोड़ी देर। हाँ, वही वाला, ठीक है। ठीक है, बस थोड़ा ही मिल पाता है मेरे से। ये तुमने अपने नाखून बढ़ाए क्या? यहाँ बढ़ाए फिर से लगवा लिए क्या? नहीं, ऐसे बढ़ाए हैं मैंने नेचुरली। मुझे लगवाया तो कितने का था? 5,000 का लगवाया था। शादी में 5,000 का नाखून लगवाया था यार, और फिर उसको जाके उखड़वाया भी था मैंने, 500 रुपए दे। अरे इतना बड़ा बड़ा नाखून था, इतना बड़ा बड़ा। अरे मेरे पास एक आइडिया है बढ़िया। क्या? ठीक है, अब जैसे तुम क्या कर सकते हो, नॉर्मली गर्ल्स नहीं नेल्स अपने बढ़ा लेते हैं, तो तुम भी अपने बढ़ाओ और इतना इतना साइज के हो जाए जितना वो था। अच्छा। ठीक है, तो उसको बढ़िया से आराम से नेल कटर से एकदम ऐसा शेप में काट लो, गोल गोल। अच्छा। और फिर उसको चल के 2,500 में बेच देते हैं। तो वो लोग अपना आराम से 5,000 का बेच के कमा लेंगे मार्जिन। और नेचुरल भाई, नेचुरल, एवरीवन लव्स नेचुरल है ना आज की डेट में। और क्या, ये कोई नेचुरल नहीं जाता है कुछ भी, इसका तो दिमाग बिजनेस में ही लगा रहता है, कुछ भी आइडिया देता है। नेचुरल चीजें तो महंगी बिकती है, ये वाले नाखून तो 10,000 में बेचेंगे वो लोग, नेचुरल बोल के। फिर क्या, करोड़पति बनने का तरीका आप जहाँ आजमा सकते हैं, मैं तो नहीं करूंगी। फिर क्या, नेल्स बढ़ाओ, मस्त बेचो। अरे होता नहीं है क्या, वो बाल नहीं बिकते हैं? बाल तो बिकते हैं, ओरिजिनल बाल भी बिकते हैं सारे के सारे। हाँ, तो नाखून नहीं बिकते, बाल ही बिकते थे, ठीक है ना, कुछ भी। फिर क्या, जिनके होते हैं बढ़िया से बाल, वो मस्त काट काट के बेचती होंगी। तुम बेच दो, तुम्हारे बाल है बढ़िया। मेरे बाल तो नहीं बढ़िया है, तुम्हारे बाल है अच्छे, बेच दो। काय बेच सकता हूँ मैं तो खरीदने वाले संपर्क करें। चलते चलते हमको टाटा सियरा दिख गई। और तुमने पहली बार देखी है? हाँ। हाँ। रोड बताओ, इतना ये क्या बोलते हैं, लैग वाले माहौल में रहती है। अच्छा। ये अहमदाबाद में सही में नहीं दिखती यार, इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दिखती, लेकिन ये नहीं दिखती है, पता नहीं क्यों। वहाँ के लोगों को नहीं पसंद होगी। मैं लखनऊ को बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यार अहमदाबाद इज मोर ऑर्गेनाइज्ड। लखनऊ को बोलना, लखनऊ को तुम कुछ बोल भी नहीं सकते हो, ठीक है। अरे आना तो लखनऊ ही चाहते हैं, भले वो अहमदाबाद कुछ भी हो, क्यों? हाँ, ये तो बात सही है। अभी जैसे ये वाला एरिया है ना, ये थोड़ा तब भी बेटर लगता है मेरे को। अभी जैसे मैं जब उधर गांव से आ रहा था, तो जब वो गांव वाले साइड से इधर लखनऊ में एंट्री करते हैं, तो उधर इतना ज्यादा रश, इतना ट्रैफिक, ऊपर से सब पगले, कोई ट्रैफिक मैनेज। हाँ यार, वहाँ के ट्रैफिक का कुछ मैनेज करते ही नहीं। हरदोई से ये वापस आने की बात कर रहा है, इसका काम वहाँ पर है। तो दुबग्गा साइड में, दुबग्गा साइड में जो उधर पड़ता है, उधर बहुत मतलब कुछ भी साफ सफाई भी नहीं है, इतने क्या कुछ प्रॉपर से अच्छे से बना के नहीं रखा है। इतना बड़ा बड़ा रोड है, उस पे पूरा सब ऑटो वाले घेर के रखते हैं, टेम्पो वाले घेर के रखते हैं।
मतलब अच्छे से उनको कर सकते हैं ना यही सारी चीजें ऑर्गेनाइज, जैसे इधर करके रखा है उधर भी तो कर सकते हैं, उधर क्यों नहीं करते, उधर क्या दिक्कत है? पता नहीं। और अब तो ऐसा हो गया कि तुम्हारा गांव 100 किलोमीटर है ना और मेरा गांव 350 किलोमीटर है, तो मुझे लगता है बराबर ही टाइम लगेगा आने जाने में, क्योंकि मेरे गांव से आने में कोई ऐसा रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होती है, जाम नहीं है। अरे लेकिन फिर भी अब मेरे आजमगढ़ से 3.5 घंटे में लोग आ जाते हैं यहाँ, 3-3.5 घंटे में। मैं बताता हूँ, और तुम्हारे घर से भी 3.5 ही घंटे में आते हैं, 3 घंटे में। बिल्कुल गलत बात। क्या गलत बात? अरे मैं तुमको बताता हूँ ना, बिल्कुल गलत बात। जल्दी बोलो। देखो ऐसा होता है, ठीक है, कि जब हम गांव से निकलते हैं तो गांव से निकलने के बाद उधर भी बहुत अच्छा हाईवे बन गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो तुम ये समझ लो गांव से आने के बाद 80 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो हम लोग 40 मिनट्स में या 45 मिनट्स में कवर कर लेते हैं, 80 किलोमीटर। अब जो रिमेनिंग 20 किलोमीटर रह जाता है सिटी के अंदर आते ही, वो 20 किलोमीटर कवर करने में हमको एक्स्ट्रा 1 घंटा लग जाता है। ये हाल रहता है। तो इस तरीके से टोटल जो हमको टाइम लगता है वो 2 घंटे के आसपास लगता है गांव से यहाँ तक आने में, ठीक है। अभी भी जब हम लोग संडीला से आए, ठीक है, तो तब भी यही हुआ कि हम जब संडीला से वहां तक पहुंचे, वो एक जगह है दुबग्गा करके, तो वहां तक हमको कितना टाइम लगा था, मुश्किल से हमको लगा होगा 30-35 मिनट, ठीक है, वहां तक आने में संडीला से। और फिर ये वाला 20 किलोमीटर था, इसमें मतलब हालत खराब हो गई, क्योंकि गाड़ी एकदम धीरे धीरे स्टेप में चलती है, समझ ही नहीं आता है कहाँ कौन सी रोड से घर तक पहुंचे, इतना ज्यादा भीड़ रहता है हर तरफ। करो कुछ। और मतलब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है क्या, तो कोई दूसरा रास्ता इंसान लेके और आ जाए, मतलब कोई है ही नहीं, शॉर्टकट नाम की कोई चीज ही नहीं है उधर से। जी उधर वाला एरिया सुधरवाने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान दो, उधर बहुत गड़बड़ चल रही है, प्लीज प्लीज। मुझे बस ऐसे मुझे घूमना मजा आता है। घूम तो ली, कहाँ घूम ली? तो क्या था 40 किलोमीटर हो रहा है, और रात के कितने बजे रहे पहले वो बताओ। सामने को देख रहे हो, काम करते करते इसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोल्ड ड्रिंक देखो बर्फ जमा दी है। और गाइस इसके साथ ही अब हम व्लॉग को एंड करेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।